दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम भारतीय को कोई कभी डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि डिवाइड उसे किया जाता है जो यूनाइट हो। हम तो ऑलरेडी डिवाइडेड हैं। ये क्या बात करता है यार। हम पे तो सिर्फ रूल किया जा सकता है और इतिहास में हजारों सालों में वही तो हुआ है। मुगल्स आए, ब्रिटिशर्स आए, अब नई सरकारें बन रही है, सब नोचने में लगे पड़े हैं। अभी भारत में एक बहुत जबरदस्त डिबेट चल रहा है तमिल वर्सेस हिंदी का। And the prevailing language war in Tamil Nadu, you've got Hindi written on posters, blackened out, and instead long live Tamil written. You see there is written in Tamil as Tamil Varga, which means long live Tamil. That's been written after Hindi has been scratched out. These are posters now that have come up across Tamil Nadu. भारत के दो मूल भाषाएं आपस में लड़वाओ, बोल दो कि तमिल सुपीरियर है, हिंदी सुपीरियर से फलाना ढिमकाना करके देश को बांटो। और इतना ही नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो हम इस बात पे भी डिवाइड हो जाते हैं कि जो आसाम में रहने वाले हिंदू लोग हैं, भारतीय लोग हैं, हम उनको चाइनीज बोलने लगते हैं, नेपाली बोलने लगते हैं। ये चाइनीज हिंदी कैसे बोल रही है यार, चाइनीज एजेंट है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं भारतीय हूँ, मुझे कृपया करके चाइनीज बोलना बंद कीजिए। ऑलरेडी चाइना उस हिस्से पे कब्जा करना चाहता है और हम खुशी खुशी उनको चाइनीज बोल भी रहे हैं कि जाओ जाओ उन्हीं के साथ रहो। हमें पिछले 1000 सालों में लोगों ने इतना डिवाइड एंड रूल किया है कि अब हमारे ब्लड के अंदर ही डिवाइड हो चुका है। क्या बोले यार, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पर मैं सोच रहा था कि भारत में अभी 22 भाषाएं जो कंसीडर की जाती हैं, जब भारत आज़ाद हुआ था तब 13 या 14 भाषाएं हमने एज अ नेशनल लैंग्वेज के रूप में कंसीडर करी थी। अब 22 हो गई हैं। इतना ज़्यादा डिवाइडेड देश जिसकी हर राज्य की अपनी भाषाएं हैं, अपना डिफरेंट कल्चर है, ड्रेस है, खाना है, शकल सूरतें भी हैं। इतना डिवाइडेड देश कभी तो हो नहीं सकता कि भाषा के बेस पे कभी यूनाइट रहा होगा और भाषा को कभी कंसीडर भी नहीं किया होगा। तो ऐसा क्या था कि ये देश इतना अलग होने के बाद, इतना डिवाइडेड सा होने के बाद भी यूनाइटेड था? और अब ऐसा क्या हो रहा है कि भाई सेम चीज है पर अब साथ नहीं रह पा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। कहाँ हम गलती कर रहे हैं? आइए इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीप जायसवाल है। आप देख रहे हैं शिक्षार्थ का यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम सनातन संस्कृति, हमारे शास्त्रों से रिलेटेड जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं उसको दूर करते हैं और आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव डिलीवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेजेस का। तो देखा जाए भारत में हर राज्य की अपनी एक ऑलमोस्ट लैंग्वेज है और अब बहुत सारी अभी बोलियां भी हैं। जैसे कि अगर हम देखें जाए भोजपुरी, उसको भी लोग चाहते हैं कि एक भाषा के रूप में कंसीडर किया जाए, बट अभी नहीं है। और 25 करोड़ लोग इस देश में भोजपुरी बोलते हैं और समझते हैं, लेकिन महोदय ये 8वीं अनुसूची में नहीं है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो हम फाइनली एक दूसरी कंट्रीज की तरह एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने। तो फ्रेंच हो, अमेरिका हो, रशिया हो, इन सब की एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज थी। जो फ्रांस था उनकी फ्रेंच आ गई, रशिया का रशियन लैंग्वेज आ गई। तो हमने भी सोचा कि हमारी भी एक मूल भाषा होनी चाहिए, भारत की भाषा जो पूरे इंडिया की एक बने। तो हमने कोशिश की हिंदी को, कि हिंदुस्तान बने हिंदी भाषा। बट जो तमिल्स के लोग थे, अन्य भाषा के लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात की नाराजगी देखी गई। तो एक तरीके से ये फेयर आ गया कि लगता है हम पे हिंदी थोपा जा रहा है और हमारे कल्चर को खत्म करने की साजिश है, या कई तरीके के मिसकंसेप्शंस बने और लोगों में नाराजगी देखी गई, झगड़े हुए। और इस वजह से दिक्कत भी ये आती थी कि भाई जब तमिल का कोई व्यक्ति उत्तर भारत में जॉब के लिए आए या किस काम से आए, या उत्तर भारत का दक्षिण भारत की ओर जाए, तो बड़ा ही दिक्कत होता था क्योंकि कनेक्टिंग लैंग्वेज नहीं बन पा रही थी। और ये एक प्रॉब्लम भी रहा है। और शायद कहीं ना कहीं ये एक रीज़न है कि हमें इंग्लिश अडॉप्ट करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज हम पे जस्ट रूल करके गए थे, तो उनका अभी भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा होगा और वर्ल्ड में एक इंग्लिश का डोमिनेंस भी था। तो कहीं ना कहीं हम हिंदी को नहीं कर पाए, बट हमने बड़ी खुशी खुशी इंग्लिश अडॉप्ट कर ली कि इंग्लिश आने से हमारा कल्चर बच जाएगा। चलिए अब इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि जब इतना ज़्यादा डिवाइड था तो हम यूनाइटेड किस बेसिस पे रहे होंगे, ये एक सवाल बनता है ना। बात तो सही है। तो हमें एक तरीके से जो यूनाइट किया वो स्वयं भगवान ने ही किया था। मैं बताता हूँ कैसे। भारत को जरा देखो, इसको ऐसे क्रॉस करोगे तो आपको क्या दिखेगा? बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश, जगन्नाथ जी, 4 धाम। इन चारों को अगर देखोगे तो बद्रीनाथ का जो कल्चर, ट्रेडिशन, बोली है एकदम अलग, द्वारकाधीश की एकदम अलग, जगन्नाथ जी में उड़िया एकदम अलग, वहाँ का इवन तौर तरीका, लैंड भी एकदम अलग दक्षिण भारत से। तो 4 धाम, 4 कल्चर, 4 ट्रेडिशन, 4 बोली, 4 कल्चर, 4 ट्रेडिशन, 4 बोली, 4 कल्चर, 4 ट्रेडिशन, 4 बोली, 4 कल्चर, 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 4 बोली, 4 कल्
तो जो अगर विष्णु जी को देखोगे तो विष्णु जी ने इस भारत को बहुत अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है। भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के माध्यम से भारत को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है। माँ दुर्गा ने अपने शक्तिपीठों के माध्यम से भारत को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है और अन्य देवी देवताओं ने मिलकर इस भारत को बांधा हुआ है। भारत को कभी भी भाषाओं ने या तौर तरीके, कल्चर ने या दिखने ने इस तरीके से भारत कभी एक था ही नहीं। भारत हमेशा से भक्ति के आधार पे एक था, भगवान के शास्त्रों के धर्म के आधार पे एक हुआ है, कभी भी बोली के आधार पे नहीं था। क्योंकि बोली तो आप कश्मीर से टहलते हो निकलो कन्याकुमारी, आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर ही आपने कितने सारे देश देख लिए, कितने सारी ऋतुएं देख ली, कितने सारे कल्चर देख लिए, कितने सारे बोली देख लिए, कितने सारे रेसेस देख लिए। आपने गोरे से स्टार्ट किया, सांवरे काले तक पहुंच गए आप। बड़ी बड़ी आंखों से लेकर छोटी छोटी आंखें भी देख ली, लंबे लंबे जाट गुजरों से लेकर छोटी छोटी हाइट के भी लोगों को देख लिया। लिटरली भारत के अंदर इतना कुछ है। लेकिन आप देखोगे तो कृष्ण बांसुरी वृंदावन में बजा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो तपस्या कर रहे हैं पहाड़ों में, बद्रीनाथ में, रूल करने आ जाते हैं द्वारकाधीश में, और मस्त प्रसाद पाने आ जाते हैं, बताओ बताओ कहां पे, जगन्नाथपुरी में। टहलते हुए अर्जुन के साथ पहुंच गए आसाम नागालैंड की ओर भी, और मस्त विश्राम कर रहे हैं दक्षिण भारत में भी। तो भारत को कभी भी भाषाओं ने यूनाइट नहीं किया है, भारत को लिटरली भगवान ने यूनाइट किया था। इवन सिर्फ भगवान ने नहीं, भगवान के भक्तों ने भी यही किया। उन्होंने भी कभी भाषा के बेसिस से भारत को डिवाइड नहीं होने दिया, बल्कि भाषाओं को सेकेंडरी रखते हुए भगवान को सेंटर में रखा और भारत को यूनाइट किया। शंकराचार्य थे केरला के, लेकिन सनातन का प्रचार उन्होंने पूरे भारतवर्ष में किया। उन्होंने सिर्फ केरला भाषा का प्रचार नहीं किया, उन्होंने सनातन के जो मूल प्रिंसिपल्स है उसको ध्यान में रखते हुए पूरे भारतवर्ष में सनातन का प्रचार किया। अगर हम वृंदावन के सिख गोस्वामी की भी बात करें, कई तो बंगाल से आते हैं, लेकिन वो वृंदावन में जाके रहे और भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। मीराबाई की अगर बात की जाए तो रह तो थी वो राजस्थान की, लेकिन उन्होंने राजस्थानी कल्चर नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति का प्रचार किया अपने गीत के माध्यम से। उसी प्रकार से कबीर दास जी हो या गुरु रविदास जी हो, दोनों ही वाराणसी के उत्तर प्रदेश में प्रकट हुए, पर हम देखते हैं कि उन सभी का प्रयास हमेशा गॉड सेंट्रिक रहा, ना कि लैंग्वेज सेंट्रिक। वैसे ही रामानुजाचार्य जो कि तमिलनाडु में प्रकट होते हैं, वैसे ही बासावाना जो कि कर्नाटका में पैदा हुए, संत तुकाराम महाराष्ट्र में प्रकट हुए। और आसाम के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं कि आसाम में एक बहुत ही प्राचीन एसमी है, वैष्णविज्म है, जहाँ पे भगवान कृष्णा की वर्शिप होती है, और माँ कामाख्या के बारे में तो सभी जानते हैं। इतने सारे संत आए, इन सभी ने प्रभु भक्ति को प्रचार किया, ना कि अपनी भाषा की। इसलिए हम देखते हैं पूरे भारत में इनका इक्वली सम्मान देखा जाता है। ऑफकोर्स हमें भाषाओं की कदर करनी चाहिए। भारत सरकार को और अन्य भी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाषाएं जरूरी हैं। भाषाएं ये सब अपने साथ बहुत सारी वैल्यूज, हिस्ट्री, कल्चर और बहुत कुछ लेके चलती हैं। इसलिए उनका होना, उनको रिस्पेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि भारत के बहुत ही एंशिएंट आदिवासी कल्चर हैं, हमने लापरवाही के साथ उनको खो दिया। कईयों को कृष्णा ने कन्वर्ट करके ख़त्म कर दिया और कईयों को हम बिल्कुल अटेंशन ना दे के कर रहे हैं। कई आदिवासी लोग ऐसी चीज़ें, ऐसी तरीके जानते थे जो एक्चुअली हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। वो हिस्टोरिकली भी, साथ साथ इवन मेडिकली भी। इन आदिवासियों के पास बहुत सारे हर्ब्स थे, कौन से औषधि कैसे काम आएगी, कैसे फूल को यूज़ करके किस तरीके की बीमारी को दूर किया जा सकता है, इतना कुछ वो होल्ड करके रखते थे। बट लापरवाही के साथ कभी ध्यान ही दिया गया उनके ऊपर और वो भी समाप्त होते चले गए। कहीं ना कहीं एक लापरवाही हो रही है कि बहुत ज़्यादा समय तमिल, हिंदी, इन चीज़ों पे, आर्गूमेंट्स पे ख़त्म हो रहा है। बजाय चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए हम थोपे ना, क्योंकि थोपेंगे तो डिस्प्यूट होंगे और दूसरे पार्टी वाले फ़ायदा उठाएंगे, दूसरे कन्वर्जन करने वाले फ़ायदा उठाएंगे, और ये हो रहा है। ये सब मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि कई बार हम अपनी भाषा को, अपने रिचुअल्स को धर्म, भगवान से ऊपर समझ बैठते हैं। तो मिशनरीज लोग जितने भी होते हैं, या जो विपक्ष हैं, या जो दुश्मन है हमारे लिए, उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है हमें टारगेट कर पाना। तमिल में एक तरीके से बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कई सालों से चल रहा है आर्यन वर्सेस द्रविडियंस का। उनका ये मानना है कि जो संस्कृत वाले लोग हैं, हिंदी वाले लोग हैं, ये वेद वगैरह लेकर बाहर से आए थे, और जो रियल इंडियंस थे, रियल भारतीय लोग थे, द्रविडियंस, उनको तमिल की ओर धकेल दिया और पूरे भारत आर्यवर्त में कब्जा करने की कोशिश की गई। तो देखा ना कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है। वो ये नहीं जानते कि जो तमिल का ओरिजिन भी है
वो भी वेद पुराणों से, रामायण से जुड़ता है। बताता हूँ कैसे। एक अगस्त्य ऋषि हुआ करते थे जो भगवान राम से मिले थे वनों में। बताया जाता है उन्होंने एक तरीके से तमिल भाषा को रिटन फॉर्म दिया, इसकी लिपि पे काम किया। रामायण कब हुई थी? रामायण को अगर हम मॉडर्न डे के हिसाब से देखा जाए तो 9-10 हज़ार साल बताते हैं, बट अगर हम वैदिक दृष्टिकोण से देखें, शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखें तो 5000 साल कलयुग के हो गए। 8 लाख साल का द्वापर युग बताया जाता है जो कि हो चुका है, और जो त्रेता युग था जिसमें राम जी आए थे वो 16 लाख साल का था। तो कैलकुलेटर करें तो 18-20 लाख साल, 16 लाख साल पहले इस युग की रामायण हुई होगी। What? Bro, what are you talking about, man? लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, ये जो चतुर्युग गया है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग का, ऐसे ये 28 है, तो ऐसे जब 24th वाला जो था युग उसमें हुई थी रामायण, इस वाले में नहीं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। फन फैक्ट के लिए बता रहा हूँ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो एक्चुअली इतनी प्राचीन है ये तमिल। हिस्ट्री में 3 मेजर इवेंट हुए थे तमिल से रिलेटेड। हम अगर देखेंगे तो तमिल का हिस्ट्री या जो सबसे एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं वो संगम लिटरेचर से मिलते हैं। जो संगम लिटरेचर है वो तमिल की हिस्ट्री बहुत अच्छे से बताता है, और ये कितनी प्राचीन है उससे पता चलता है। बताया जाता है कि हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा संगम इवेंट हुआ था जिसमें बड़े बड़े स्कॉलर्स आए थे, संस्कृत के और कई अन्य भाषाओं के भी, और एक से एक मुनि ऋषि सब आए थे। और वहाँ पे अगस्त्य मुनि ने तमिल को भी एक तरीके से लिपि के रूप में प्रेजेंट किया था। लेकिन अगस्त्य मुनि वाले अवशेष मिलते नहीं हैं। तो हमें बस इतना पता चलता है कि ये हुआ था, पर कोई ऐसा अवशेष नहीं मिलते। लेकिन अगस्त्य मुनि के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने सेकंड संगम इवेंट किया था, वो भी कई वर्षों तक चला था, और उसके अवशेष मिलते हैं। और उनके अवशेषों से पता चलता है, उसमें ये लिखा मिलता है कि पहला वाला अगस्त्य मुनि मेरे गुरुदेव ने कराया था। इस तरीके से कुछ आइडिया लग जाता है। तो जो सेकंड वाला हुआ था वहां से हम हिस्ट्री डिकोड करके चलते रहते हैं, लेकिन वो भी बहुत हजारों साल पहले हुआ था। देखो, भाषाएं भारत में, बोलियां हमेशा से ही एग्जिस्ट करती थी, लेकिन ऐसा होता था कि जो संस्कृत थी, ज़्यादातर वो स्कॉलर्स होते थे वो बोला करते थे। जो राजा क्षत्रिय हुए वो कई दूसरी भाषाएं बोलते थे, बोलियां बोला करते थे। और भी छोटे छोटे कस्बे, राज्य, जनजातियां हुआ करती थी, उनकी अपनी अपनी बोली, भाषाएं और रिचुअल्स हुआ करते थे। तो इस तरीके से संस्कृत एक तरीके से सुपीरियर रही, बट ऐसा नहीं है कि और रहे नहीं, बाकी भाषाएं, बोलियां भी एग्जिस्ट करती ही थी। लेकिन समय के साथ साथ एक तरीके से डिवाइड एंड रूल जो चला, वो पॉलिटिकल लोगों ने इसका कई फ़ायदा उठाया कि भाई अगर मुझे तमिल में डोमिनेट कर रहा है तो मुझे तमिल लोगों को अपनी तरफ रखना होगा, तो ऐसे क्या फूंक डालें कि ये वाली ऑडियंस सिर्फ मेरे को ही वोट दे। इस तरीके से जनता में डिवाइड एंड रूल किया गया और अननेसेसरी बिना रीज़न के वायलेंस क्रिएट हुई है। तो अगर मैं ख़त्म करूँ बहुत सिंपल भाषा में, तो हम लिबरल लोगों को क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं, खासकर हिंदू लोग या मेरे जैसे थोड़े से हाइपर एक्टिव लोग, हम लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये लिबरल लोग हैं, इनसे दूर ही रहो, ये तो घटिया होते हैं। क्यों? क्योंकि लिबरल जो आइडियोलॉजी है वैसे तो वो बहुत अच्छी है कि भाई सारे कल्चर को साथ लेके चलो ना, डिवाइड होना ही क्यों है, सब साथ चलें। पर भारत में जो लिबरल्स घुसते हैं वो ये बात तो करेंगे कि सबका साथ सबका विश्वास, पर जैसे ही हिंदूज के अगर खिलाफ कुछ होता है तो वो मुंह बंद कर लेते हैं। हिंदूज के प्रति उनके हेट दिखती है, इसलिए हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई लिबरल तो नहीं बनना इन जैसा। पर जो रियल लिबरलिज्म था वो तो सनातन में ऑलरेडी था ना, इतने सारी भाषाएं, इतना कुछ। पर भगवान ने कहा मैं सबको साथ लेके चल सकता हूं, और भगवान ने करके भी दिखाया ना। पूरे भारत को अपने भगवानों ने पकड़ के रख लिया। इतनी सारी भाषाएं, इतने सारा कल्चर, इतना कुछ डिफरेंट, पर फिर भी एक है। तो रियल लिबरलिज्म तो भारत में हमेशा से था ही। हो ये रहा है कि हम भगवान को धीरे धीरे शास्त्रों को दूर करते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हायर चीज़ें हटेंगी तो लोअर चीज़ें सामने आएंगी, और लोअर चीज़ें यही हैं कि भाई जस्ट नीड अ रीजन टू फाइट। जो चीज़ यूनाइट करके रख रही थी हमने उसको हटा दिया, तो अब फाइट करने वाली चीज़ें बची हुई हैं, बटने वाली चीज़ें बटी हुई हैं। और कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें जो घर में बैठी हुई घर को बांटने वाली ताकतें हैं ना, वो यही चाहती हैं। अब देखो औरंगजेब के बेटे लोग कितने तेज़ी से भारत में एक्टिवेट हो गए दोबारा, अगर आपको पता हो तो
कि औरंगजेब को लेके कितना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते, हमारा राजा था वो, तो मार रहे हैं। सालों से और ये दुकान फोड़ने की इनको क्या जरूरत थी? काहे के लिए इतने लोगों की गाड़ी चलाना? अरे एक भी दुकान लाइन से यहाँ पे बुरहानपुर है, इतनी दुकान है, एक भी दुकान का कांच नहीं फूटा है। जो भी हमारे ऊपर, हम हिंदू लोग हैं, हमारे ऊपर ही सब चीजें हो रही है। और कब तक है भाईचारे से? ताकतें तो फिर से एक्टिव हो गई है, आपको डिवाइड होते देखते हैं। अब आप यूनाइट हो जाइए, अदरवाइज फिर से हिस्ट्री रिपीट करेगी। 1000 साल बाद आज़ादी मिली थी इस भारत को, देखते हैं कितना देर तक इस आज़ादी को हम संभाल पाते हैं। तो मैं यही रोकूंगा और यही बोलूँगा कि भगवान हर बार आते हैं, भक्ति मूवमेंट जैसी चीज़ें चला के जाते हैं ताकि हम लोग भगवान से जुड़े रहें, फिर हम अपना दिमाग लगाते हैं और अलग हो जाते हैं। पर इस बार नहीं, स्टे टुगेदर, बने रहिए साथ, अदरवाइज आपको पता ही है क्या ही होगा। तो वीडियो यही समाप्त करूंगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और मेरी बात अच्छी लगती है तो आप हमें डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन आपका हेल्प करता है हमें इस चैनल को रन कर पाने में। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को दूसरों के साथ। मिलता है किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।